चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्लास 12 का। चलिए बिहार बोर्ड के लिए है, एकदम आसान भाषा में समझिएगा और शुरू से एकदम अंत तक देखिएगा तबे समझ में आएगा। एकदम याद करे की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम दिमाग में जाके घुसेगा, तड़ाक तड़ाक एकदम घुसेगा। जैसे लिखा हुआ विद्युत आवेश, सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत आवेश है क्या चीज। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश आप लोग भी लिखते चलिएगा। वैद्युत आवेश क्या चीज बोलेंगे तो बोलेंगे वैद्युत आवेश घर्षण का वह गुण है। वैद्युत 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 बोलता है वैद्युत आवेश, आवेश घर्षण, किसका? घर्षण का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। समझ में आया? देखो वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश जो होता है घर्षण का वह गुण है। घर्षण का मतलब रगड़ने का वह गुण है वैद्युत आवेश, जिसके कारण उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न होगा, यहाँ हेडिंग अंडरलाइन कीजिएगा। और चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर आवेश, एक होता है स्थिर आवेश होता है स्थिर आवेश, और एक होता है गतिशील आवेश। एक क्या होता है? गतिशील आवेश। आवेश जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। आवेश नहीं, जो वैद्युत आवेश जो होते हैं दो प्रकार से चलते होते हैं। एक रुकता रहता है, रुकले रहता है। तो स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या चीज करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत उत्पन्न करता है। लेकिन गतिशील आवेश जो होता है वैद्युत के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक नहीं? अगर विद्युत आवेश जो है रुकल है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन गतिशील जब रहेगा तो वो जो होगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अब विद्युत आवेश किसको कहेंगे? घर्षण का वह गुण। घर्षण का वह गुण वैद्युत आवेश किसको कहेंगे? घर्षण का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण उसमें क्या हो जाए? विद्युत उत्पन्न हो जाए, साथ साथ में जो होता है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, उसी को बोलेंगे आवेश बोलेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश बोलेंगे। वैद्युत आवेश जो होते हैं दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है स्थिर आवेश और एक होता है गतिशील आवेश। अगर आवेश स्थिर है तो केवल उसमें खाली जो है, केवल उसमें अगर स्थिर आवेश जो है स्थिर है, रुकल है तब तो खाली जो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन आवेश चल रहा है तो आवेश जब जाइत रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक नहीं? अब देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश के मात्रक क्या होते हैं? कूलम होते हैं, जिसे सी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं कूलम। क्या बोलेंगे इसको? कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूलम बोलते हैं। ठीक नहीं? और इसका जो होता है कूलम जो होता है, इससे पता नहीं चल रहा, और ऊपर करें। चलिए इससे लिखते हैं, काला से साफ नहीं नजर आ रहे थे आप लोग। चलिए यहाँ पर जैसे बोलेंगे वो कि विद्युत आवेश जो होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए साफ से लिख देते हैं, बोर्ड पर नहीं पता चले थे आप लोग। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होते हैं? कूलम होते हैं। एसआई मात्रक कूलम होते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कूलम ब होता है। ठीक ना? मान लिख देना, कूलम होता है। ठीक नहीं? और इसका सीजीएस मात्रक भी होता है कि नहीं? सीएम जो होता है स्टेट के होता है नहीं, तो उसी तरीके से आवेश का जो सीजीएस मात्रक होगा, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट कूलम होता है। क्या होता है भैया? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम समझ में आया कि नहीं? स्टेट कूलम
सीजीएम मतलब सीएम जो होता है स्टेट के होता है तो स्टेट कूलम, क्या बोलेंगे उसको? स्टेट कूलम। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम। चलिए स्टेट कूलम हो गया। अब देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। अब चेक करेंगे, बहुत अच्छा जानकारी लेंगे कि धन आवेश कैसे होगा और ऋण आवेश कैसे होगा। ठीक नहीं कि उस पर पॉजिटिव काहे हो जाता है, अगर कोई त्याग करता है तो पॉजिटिव काहे होता है, कोई ग्रहण करता है तो निगेटिव, मतलब जो त्याग करता है तो पॉजिटिव काहे होता है, कोई ग्रहण कर लिया तो निगेटिव काहे होता है। ओकरे बारे में प्लस काहे दिखाते हैं, माइनस काहे नहीं दिखाते हैं, अगर माइनस दिखाते हैं तो प्लस काहे नहीं उसमें दिखाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप में पहले उदासीन होता है, अपने आप में उदासीन होता है जब तक उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, कोई तरह से पेज नहीं करेगा, कोई तरह कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा तो तू किसी से लड़ाई करेगा नहीं। तो एकदम थू साफ नहीं, एकदम बैठा रहता है। ठीक नहीं? अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं। ठीक, स्टेट कूलम तक हम लोग पढ़ लिए थे। बोर्ड में थोड़ा स्पेस छोटा है इसलिए मेटा मेटा के लिखा पड़ता है। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखते हैं, पता चलिए तो आप लोग के। आवेश जो होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। देखो और बनाएंगे, अगर अच्छा लगेगा तुम लोग के तो और बनाएंगे। खाली इसको जो है शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब इन्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कोई समझ में आ रहा है तब हमारा बनाने में भी ठीक लगेगा। अगर तो इनके समझ में ना आएगा, झूठो मूठो के बनाते रहेंगे, ऐसे भूखे भी रहेंगे, कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं आवेश। भैया क्या लिखेंगे? आवेश कितने प्रकार के बोलेंगे, इसको तुम बॉक्स में बंद करो और जैसे ही हम बनाते वैसे तो नहीं लिखना। आवेश होता है दो प्रकार के। पहला में होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। अब लगे तो होगा कि हमारा तो सब पढ़ लिया है, लेकिन देखो ना, अभी दिखाते हैं हम। धन आवेश। इधर होगा ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं निगेटिव। अब देखो क्या होता है कि पॉजिटिव होता है तो कोई चीज त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव काहे होता है, कोई चीज ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव काहे होता है। ठीक नहीं? तो हम लोग क्या जानते हैं कि मान के चलते हैं कि सोडियम के लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम के। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 11 है। प्रोटॉनों की संख्या कितना है? प्रोटॉनों की संख्या 11 है। ये माइनस 11 है, ये प्लस में 11 है। तो इसलिए जो होता है इस पर जो कोई भी तत्व होता है तो उदासीन होता है, बेगर घर्षण कहले उस पर कोई आवेश नहीं होता है। आप फिर देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन तो बेचारा कुछ भी नहीं करता है, तो न्यूट्रॉन शून्य होता है। अगर हम इधर दिखाना चाहते हैं तो ये नाभिक है, नाभिक में होगा प्रोटॉन, नाभिक में क्या होगा? +11। इर्द गिर्द घूमते रहेगा। कौन घूमते रहेगा? इलेक्ट्रॉनों घूमते रहेगा। ठीक नहीं? इन्हें घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सब पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पर पूरा घूम रहा है। उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे? घर्षण करेंगे। तो घर्षण करेंगे तो बाहर में घूम रहा था कौन? तो घूम रहा था मान के चलो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से बाहर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। कहाँ हो गया? बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, या फिर रुक जाओ, यहाँ पर नहीं जाते हैं, सबसे पहले ही बताते हैं कि 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। तो दोनों पर आवेश तो बोलेगा कि एकदम मार्क मुंह तोड़ दो। तो 11 गो तो ये हो है ना, मार्क मुंह को जी तोड़ दो। 11 को ये हो पॉजिटिव है, 11 को तू है निगेटिव। तो बोलता है यार, तो यार इसमें क्या चीज होता है? लड़ाई जब करेगा नहीं तो खाली दोनों में तो कोई बराबरी रहेगा, तो जीतेगा इसमें कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा मतलब निगेटिव होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो आपस में क्या चीज होते हैं? उदासीन। तो कोई केकरो बात सहने तैयार नहीं होता है, बोलता हम पॉजिटिव रखो, बोलता है पॉजिटिव रखें दो, ये कहता निगेटिव रखो, ये कहता हम निगेटिव रखें दो। कहा कि दोनों 11 गो है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव नहीं रख सकता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या चीज करेंगे? इसको घर्षण करेंगे। यहाँ से घर्षण करेंगे तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या चीज हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए तो भैया कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? सोडियम के पास जो है पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 11 गो था। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अब हो गया 10 से इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन थोड़ा निकला, प्रोटॉन के बांध के रख ले एकदम बीच में। प्रोटॉन 10 के 11 गो है, 11 के। अब कहता है अब तनी में भीड़ तो अब भीड़ ही तो ये कहता है कि बोल आप क्या कर रहा चलता, अब हमार रात चलता, क्या कर रहा चलता, हमार रात चलता। तो ये अपन प्रभाव दिखाता है। कहता है कि कितना देर तक तू चलेंगे? 10 गो तक संभाल लो। तो ये के वो नहीं ज्यादा दादागिरी दिखाते रहता है। 10 गो दोनों बराबर हो गया। ये 10 गो पॉजिटिव, ये 10 गो पॉजिटिव देगा तो 10 गो निगेटिव आपस में लड़ते रहेगा। आया है एगो जीत पा लेगा। तो कहेगा कौन जीत पाया? तो पॉजिटिव। इसलिए हम लोग पॉजिटिव इसको दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं इसको? पॉजिटिव। निकला तब नहीं यहाँ पर ऐसा हुआ व्यवहार, तो इसीलिए हम इसको कैसे दिखाते हैं?
पॉजिटिव दिखाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या चीज होता है, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक नहीं। लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलता है, प्रोटॉन तो उतनी रहता है, ठीक है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं। इसमें क्या होता है धन आवेशित में कि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। प्रोटॉन 11 गो हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 गो हो गया, है कि नहीं, ज्यादा। समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं, कैसे निगेटिव, देख रहा है, कैसे पॉजिटिव लिखते हैं, कैसे निगेटिव लिखते हैं। अब देखो, अब कोई चीज निकलेगा तो अगर भार बढ़ेगा कि घटेगा, कोई चीज निकल रहा है तो भार कुछ होगा, तो इसमें बोलेंगे कि भार घटता है, भार घटता है। समझ में आया बउआ। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं ऋण आवेश की तरफ, इधर चलते हैं ऋण आवेश की तरफ। तो इसमें भी देखते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पर इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मान के चलते हैं कि फिर से ले लेते हैं हम लोग सोडियम ले लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, सोडियम। सोडियम के गारा होता है, सबको याद रहता है, इसीलिए बार बार हम सोडियम ले रहे हैं। सोडियम के गारा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, माइनस के 11 दिखाएंगे, माइनस के 11 10 नहीं, माइनस के 11। प्रोटॉन कितना हो गया, प्लस के 11, ठीक है, प्लस के 11। न्यूट्रॉन के तो चर्चा नहीं, वो तो उदासीन होता है, एकदम से जीरो होता है, तो उसमें कोई आवेश है नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस 11 हुआ ना, आई प्लस 11 हुआ, तो बोलता है यहाँ पर लड़ी तो अब दोनों तो कुछ हो गया बराबर, कुछ हो गया बराबर। और इसका जैसे मान के चलते हैं कि नाभिक होगा, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 11 गो रहे करेगा ना, पास इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, ठीक नहीं। अब की करता है, घूमते रगड़ा, तो बरियार पर गया, तेरा में इलेक्ट्रॉन को हो गया, घुस गया, इलेक्ट्रॉन घुस गया, इलेक्ट्रॉन को हो गया, जाके घुस गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गो था, इलेक्ट्रॉन कारक ने था, तो एगो आ गए, तो कई इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन में एगो आया ने, तो अब हो गया यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। कौन ही आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर हो गया 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो निगेटिव में दिखाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस के 12, एगो आ गया, तो माइनस के 11 ये था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो माइनस के 12। अब कहता है कि बल लड़ भी, तो बोलता है कि लड़ तो लड़ता है, तो कुछ कहता है तू तो 11 गो, हमने 12 गो, तो 11 गो तो भले संभाल लेगा, लेकिन ये कहेगा कि एगो है ना हमारे ज्यादा, तो इसलिए जीतवो कोई, तो हम जीतवो। तो एक इलेक्ट्रॉन याद आता है, कुछ ग्रहण कर लिया ने, ग्रहण ने किया, ऐसा घुसा ने जाके, तो घुसेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, कारण कि एगो बढ़ा ने, तो बोलता है इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो इस पर निगेटिव होगा कि नहीं। जैसे यहाँ सब बताए ना कि 11 गो था, ये भी 11 गो था, तो उस समय एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, तो उदासीन था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे घुस ले, तो इसी 11 से 12 गो हो गए, कैसे हो गए, 11 से 12। अब कहता है रंगबाजी नहीं चलता, तखने बोला नहीं तो हम सह लिया, अब नहीं सहो, कहे कि 11 गो भी है, 11 गो भी है, अगर में 12 गो है, तो ऑलरेडी 11 तो हमें करते, तो 11 के 11 संभाल लेगा, लेकिन एगो तो जीत जाएगा ना। तो इसीलिए जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर क्या चीज होते हैं, निगेटिव, माइनस दिखाते हैं, ठीक ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, समझ में आया। चलो, गिरी प्रवेश जैसे होगा ना, तो इसी तरह यहाँ पर पैसा माइनस में चल जाएगा। चल ठीक, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनवा जीते, प्रोटॉनवा से इलेक्ट्रॉनवा जीते। कहते हैं अक्रम तो ज्यादा हम ही चल लाए ने, तो कहते हाँ ले ले, तो आप देखो घुस जाएगा, केकरो में घुस जाएगा तो भार बढ़ जाएगा ने, तो घुस गया तो भार बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ना आप लोग के। अब देखो सबसे पहले एक चीज और छूट गया कि मतलब जो है कि थेल्स के बारे में हम चर्चा नहीं किए, यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। थेल्स के बारे में सबसे पहले जो होगा आवेश के जो खोज किया था, थेल्स ने किया था। चलिए इसको थेल्स के बारे में हल्का सा लिखते हैं हम। थेल्स के बारे में, थेल्स का नाम सुने होंगे आप लोग। थेल्स क्या चीज था, थेल्स एगो लिया, कांच लिया, एगो जो है रेशम का कपड़ा लिया, और दोनों के आपस में रगड़ा। कांच तथा रेशम, बहुत सारा प्रयोग किया था, कांच तथा रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा, तो रेशम के कांच तथा रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा, तो पाया कि कांच जो होते हैं, कांच क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। तो पाया कि कांच पर धन आवेश एवं रेशम पर ऋण आवेश,
ऋण आवेश, ऋण आवेश। समझ में आया कि नहीं? एक मतलब अब रगड़ा होगा तब नहीं बोले थे कुछ। आवेश किसको कहते हैं? आवेश जो होता है घर्षण का वह गुण है जिसके कारण जो होता है उसमें आवेश जो होता है धन आवेश और ऋण आवेश होता रहता है। बिना घर्षण कैले उस पर आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे तू ही रास्ता में जा रहा, अब तोरा मान के चल आवेश का मतलब गुस्सा होता है। तू रास्ता में जा रहा है जी, और रास्ता में जा रहा घुसा कोई रगड़ मारेगा तब तू आवेश में आ जाता है। कोची करते नहीं तू रहते रगड़ देने रे, समझ गया कि नहीं? वही होता है आवेश, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो सबसे पहले थेल्सिस का जो है प्रयोग किया था, थेल्सिस का जो है जांच किया था कि घर्षण से क्या आवेश उत्पन्न होते हैं। तो बोला हाँ घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं। तो घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं तो इधर लिख देते हैं कि कांच पर पॉजिटिव, कांच पर क्या चीज हो गया था? देखो कांच पर धन आवेश तो कांच पर पॉजिटिव, कांच पॉजिटिव, कांच को होगा पॉजिटिव। और फिर रेशम, बहुत सारा चीज होता है सर, रेशम निगेटिव, रेशम निगेटिव। चलिए अब बोर्ड में स्पेस बहुत कम है तो इसके लिए हम आगे मिटा करके जो होगा लिखेंगे, ठीक नहीं? चलिए इसको क्या करेंगे कि जैसे देखो यहाँ पर ही बोलते हैं कि आवेश के बारे में पढ़े थे, आवेश के बारे में उतना बड़े पढ़ लिए थे। अब आवेश देखेंगे जाति के आधार पर आवेश कितना होते हैं। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो भी देखे थे। आवेश जो घर्षण से जो होता था प्लस माइनस भी, एक होता है सजातीय, एक होता है सजातीय, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। एक होता है विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। देखो पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। आगे चल के न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो घूम नहीं समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आया कि नहीं? सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय मतलब समान जाति के, सजातीय के मतलब समान जाति के आवेश होना चाहिए। बोलेंगे वैसा आवेश, वैसा आवेश जो इसमें दोनों पर समान चार्ज होते हैं। सजातीय आवेश मतलब वैसा आवेश, जिसमें दोनों पर समान वैसा आवेश जिसमें दोनों पर समान ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव या तो समान चार्ज होते हैं, समान आवेश होते हैं। वैसा आवेश जिस पर दोनों पर समान आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं। जैसे देखो ये जो होता है सजातीय आवेश जो होता है आपस में क्या चीज करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखेंगे जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या सटेगा? ये नहीं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव नहीं चिपकेगा आपस में। जैसे मान के चलो कि दो दुकानदार है, मनहारी वाला कोई दुकानदार है, गया वहां सिंगार बटार पूरा खरीदे ले, और वहां मनहारी वाला दुकान है, देखा बगल वाला में खरीद लिए। तो बोलो पढ़ के जो जाता है स्टूडेंट खरीदे ले जाएगा वहां पर सिंगार बटार वाला दुकान में, तो ये दुकानिया वाला कोई बोलेगा कि भीड़ होगा ट्यूशन लेट हो जी, तो चलो ऊपर दुकानिया में है कि नहीं? तो इस तरीका से स्टूडेंट देखता है कि वहां पर क्या चीज हो जाएगा, तो तुमसे दुश्मनी तो होगा करेगा, साथ साथ में किससे दुश्मनी हो जाएगा? जो मनहरिया वाला दूध दुकानिया खोले रहेगा वो मनहरिया वाला से हो जाएगा। तो मतलब सामान अगर मनहारी वाला ने खोले रहता, फल के दुकान खोले रहता, तो क्या मनहारी वाला का दुश्मनी होता? नहीं होता दुश्मनी। तो इसलिए समान होता है तो मतलब आपस में चिपकेगा नहीं, आपस में चिपकेगा नहीं। जब समान होगा तो आपस में चिपकेगा नहीं, समान होगा तो क्या चीज होगा? कोई लड़ाई होगा, दूरी हटेगा। क्या चीज हटेगा? दूरी हटेगा। और दूरी हटेगा तो कमजोर होगा कि मजबूत? तो इसका फिगर कुछ ऐसे होगा, ये नहीं निकलेगा, 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 इस तरीका से होगा। समझ गया कि नहीं? इधर धक्का देते रहेगा, इधर धक्का देगा, ये इधर देखते रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो एखनी के दोनों के बीच में क्या चीज होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या चीज होगा वो? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर माइनस लेते तो समान ही नहीं है, भले माइनस मतलब क्यों हुआ? तो यो इधर धक लेगा, यो इधर धक लेगा, इधर धक लेगा, इधर धक लेगा, तो एखनी दोनों के भी बीच में क्या होगा भैया? प्रतिकर्षण होगा बउआ, प्रतिकर्षण होगा। ठीक ने? काहे के हो दोनों जो है मनहारिया वाला है, ठीक ने? एखनी दोनों तरफ भी संगार बटार खरीदवा तो एकरी एकदम बोलेगा कि ये वो नहीं चल गए, नहीं ये नहीं आवे, तो ये बोलता है एखनी दोनों बीच में कुछ होता है। तो ये जो सामान बेचेगा 30 रुपया में बोलेगा 10 रुपया दे दो आप, तो इधर बोला लिया फिर बोला 5 रुपया दे दो, तो दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? तालमेल उतना अच्छा से नहीं बैठेगा। तो तालमेल अच्छा से नहीं बैठेगा, जब समान रहेगा तो आपस में जो होता है, केमिस्ट्री में होता है कि समान रहेगा तो घुलता है, वो बात अलग हो गया, एक फिजिक्स है। तो इसमें जो होगा समान होगा तो इसमें क्या चीज होगा? आपस में दूरी बढ़ेगा, तो मतलब चिपकेगा बहुत कम, तो प्रतिकर्षण होगा यानी विकर्षण होगा। लेकिन अगर जो है कि लेकिन पॉजिटिव रहेगा तबे,
निगेटिव निगेटिव रहेगा तब इन्हें की वजह पर खोजना कि मनहारी बोले थे, मनहारी के नहीं, मनहारी नहीं मिलेगा, वो समझावे लिए बताए। चलो विजातीय, इसमें क्या चीज होता है, दोनों पर अलग आवेश होते हैं। क्या चीज होते हैं इसमें, दोनों पर अलग आवेश होते हैं, दोनों ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर अलग आवेश होते हैं, अलग 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 अलग, दो नहीं, अलग अलग हो गया, अलग अलग आवेश होते हैं, आवेश होते हैं, अलग अलग आवेश होते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या चीज होगा कि मान के चलो कि एगो पूरा एकदम अंडा वाला दुकान खोल ले पॉजिटिव है, एक खोल ले पचौनी वाला दुकान तो निगेटिव है, तो बोलो दोनों में कुछ होगा, दोस्ती होगा। तो बोलता है तू अंडा खिलाओ ना, हम पचौनी खिलेगो, तो आपस में कुछ हो जाएगा, दोनों के दोस्ती हो जाएगा, तो बॉन्ड बना लेगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, मजबूत रूप से बना लेगा। तो ये हो गया आकर्षण। मान के चलो निगेटिव यहाँ हो गया, पॉजिटिव यहाँ हो गया, कुछ फर्क पड़े वाला है, तो दोनों का अलग अलग है दुकानदार ने, तो ये दोनों भी आपस में कुछ हो गया आकर्षण, ये दोनों में कुछ होगा आपस में वो आकर्षण। इसमें क्या चीज हो गया, एकदम लिख लेना कॉपी में, ठीक ने, आकर्षण हो गया। क्या चीज हो गया, समजातीय रहेगा, तो इसको बोलेंगे कि समजातीय रहेगा वैसा आवेश जिसमें दोनों ध्रुवों पर अलग अलग आवेश नहीं होते हैं। अभिजातीय में अलग अलग आवेश होते हैं, मतलब इसमें जो होता है प्रतिकर्षण होता है। समजातीय में जो होगा प्रतिकर्षण होगा, चिपकेगा बहुत कम, अभिजातीय में चिपकेगा ज्यादा। चिपकेगा ज्यादा तो कठोरी ज्यादा हो जाएगा, जैसे कठोर पूरा मजबूत बना है तो मतलब बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक नहीं, अब हम लोग सीखेंगे आवेश के गुण। चलिए इसको मिटाते हैं, आवेश के गुण सीख लेते हैं। आवेश के मूल गुण देखेंगे कि आवेश के मूल गुण कुछ कुछ होता है, ऐसे बहुत सारा गुण होता है, लेकिन मूल रूप से गुण क्या क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये आवेश, अब तो नहीं समझना, आवेश के मूल गुण, यहाँ पर ये स्टार्ट देखें, आवेश के मूल गुण, आवेश के मूल गुण, आवेश के मूल गुण। चलो पहला नंबर देखेंगे कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश जो होता है योगात्मक होते हैं, योगात्मक होते हैं, योगात्मक होते हैं। ठीक है, आवेश योगात्मक होते हैं मतलब क्या चीज हुआ, आवेश योगात्मक मतलब आवेश को जोड़ सकते हैं। हाँ जी हाँ, आवेश को जोड़ सकते हैं, एकदम साधारण तरीका से जोड़ सकते हैं। बोलेंगे कि हम दिए तुमको 15 कूलम, दूसरा का दिए तुमको 8 कूलम, बोलेंगे कि 15 कूलम और 8 कूलम कितना हुआ, तो बोलेगा कि 15 8 23 कूलम, कितना कूलम हो गया, एकदम साधारण तरीका से जोड़ सकते हैं। हाँ जी हाँ, 8 इतना जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे बोलेंगे कि कोई दिया तुमको 3 कूलम और कोई दिया तुमको 2 कूलम, माइनस के 2 कूलम दिया, कितना दिया, माइनस के 2 कूलम दिया, तो तुम कहेगा जोड़ो तो इसको, तो फिर जोड़ेंगे प्लस होगा ये 2 कूलम, तो 3 कूलम प्लस माइनस माइनस 2 कूलम, बच गया कितना, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन बार बार लिख रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, यहाँ पर कितना हो गया, 1 कूलम। समझ में आया कि नहीं जी, इसको साधारण तरीका से हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर देखो आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश जो होता है संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। चलिए इससे लिखते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। मतलब क्या हुआ, आवेश जो होता है सुरक्षित होते हैं, संरक्षित नहीं है, सुरक्षित भी बोल सकते हैं। आवेश सुरक्षित होते हैं का मतलब आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना तो आवेश के ना तो बनाया जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो आवेश को खत्म किया जा सकता है। हाँ, बशर्ते एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण भी होता है, आवेशों का क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण देखो यहाँ पर लिखते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए आवेश जो होता है, बोलेंगे यहाँ पर ये आवेशों का क्वांटीकरण, तो बोलेंगे इसमें जो होता है, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। आवेश जो होता है, आवेश जो चलते हैं इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज। देखो आवेश
आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे फिर से समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के हमेशा, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश के हमेशा पूर्ण गुणज होते हैं। देखो आवेश का क्वांटीकरण तो बोलेंगे आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे देखो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक नहीं? तो मतलब इसमें जो होता है पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। ये क्या हुआ? पूर्ण गुणज के मतलब पूरी गुणज, जैसे पूर्ण संख्या पढ़ा होगा, 0 होता है, -2 होता है, -3 भी होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है कि नहीं? माइनस प्लस होंगे लेकिन 1.5 या 2.5 नहीं चलेगा। मतलब आधा, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं चलेगा इसमें पूरा रूप से। तो इसमें कैसे क्वांटीकरण चलेगा? जैसे बोलेंगे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कूलम ने, हाँ 5 कूलम जाएगा, 3 कूलम जाएगा, 4 कूलम जाएगा, 5 कूलम जाएगा। इस तरीका से जो होता है, समझ में आया कि नहीं? जैसे इसी तरीका से जो होता है, चलते कितना दूर जाएगा अगर कोई गारंटी है? मान लिया कैसे n कूलम गया होगा, है कि नहीं? n कूलम गया होगा तो q को लिखेंगे n, c को लिखेंगे इतना कूलम। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 कूलम गया, फिर c नहीं लिखेंगे उसका कूलम से, यहाँ q लिखेंगे आवेश है तो इतना आवेश गया होगा, है कि नहीं? इस तरीका से जैसे लिखेंगे आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 कूलम, 2 क्यों गया, 3 क्यों गया, 4 क्यों गया, 5 क्यों गया, 6 क्यों गया, हाँ 2.5 क्यों हुआ, 3 क्यों, ऐसे नहीं जाएगा पूर्ण गुणज। तो इसीलिए लिखेंगे, मान के चला कि n कूलम गया होगा तो इस बार आप यहाँ पर ही हो जाता है n क्यों लिखेंगे, मान के चला कि उतना कूलम गया है उसमें, ठीक नहीं? तो ये होता है। अब देखो जैसे आगे हम लोग क्या चीज देखेंगे कि कितना कूलम गया, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा होगा कि Q बराबर Ne भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि Q बराबर, यहाँ 2 कूलम 3 कूलम, तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर इतना कूलम गया तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? जैसे बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गया, है कि नहीं? ऐसे करते ये जी पर कर देते कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 मान के चला कि n इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया? n इलेक्ट्रॉन गया। तो लिखेंगे यहाँ पर इन्हें Q बराबर Ne, मान के चला कि कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो Q बराबर Ne गया। कितना गया? Q बराबर Ne, फॉर्मूला भी होता है, ठीक ना? Q बराबर Ne फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10 में कि Q बराबर Ne होता है। समझ में आया ना कि जैसे यहाँ Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है, काहे कि आवेश जो होता है क्वांटीकरण के रूप में चलता है। n क्या होगा? Q बराबर होता है आवेश, Q बराबर आवेश। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, अब लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, लिख देंगे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, वो समझाने के लिए बताए थे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ये इसी फॉर्मूला बन गया। ये हो गया आवेश। आई क्या चीज हो गया? ये क्या हो गया? ये बोलो क्या चीज हुआ, बोलो इसमें बोलेंगे क्या चीज हुआ। जैसे मान के चलो कि 3 इलेक्ट्रॉन चला, 4 इलेक्ट्रॉन चला, तो ये बोलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो वो तो गुना करेंगे ना, वो तो गुना करेंगे, ठीक है? यहां तक तो हम लोग समझ गए कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या चीज होता है, Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखो कि इसको जो होगा हम एडिट करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे, ठीक नहीं? चलिए अभी देखेंगे अब हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन, अब आगे बनाएंगे फॉर्मूला सबसे निकालते रहेंगे सब चीज। जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो तुम लोग बोलेगा माइनस के, एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं? एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, तो बोलेगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक एकदम दिमाग में रखल करो, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछता है 12th में, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है।
तो नहीं बताओ। पहले एक क्वेश्चन और तुमसे पूछते हैं हम लोग, अगर हमसे पढ़ा तो फिर एक चीज बता, निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? अब बताना इसका जवाब और कमेंट बॉक्स में बनाना, ठीक है? आगे फिर आंसर भी बताएंगे, तुम लोग के भी बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ने? 8.0 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है? बी में होगा 3.2 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। सी में होगा 3 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। 3 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। फिर होगा डी में होगा कि 4.8 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइए, तब तक आप लोग कॉपी पर बनाइए, फिर आगे बताते हैं, फिर इसको सॉल्व भी कर देंगे। 5 मिनट के काम है। चलिए अब जो पूछता है 12th में ऑब्जेक्टिव में, एक ऑब्जेक्टिव यहां से हो गया। अब यहां से क्या चीज बनेगा? ऑब्जेक्टिव में बनता है लेकिन हम लोग सिद्ध करके उसको बनाएंगे, ठीक है? पूछता है ना कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। संख्या बताएं भैया, क्या होगा? बताओ तो नहीं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ठीक है? अब लगाएंगे फार्मूला Q बराबर Ne, ठीक है? इस सोल्व पता नहीं होगा तो से चल बकलोल देख। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब जो होगा कौन संभव नहीं है? देखो तो इस 16 से काट 1685 ऐसे मतलब बोले थे कि आवेश जो होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, तो 1685 तो 5 गुना है तो ठीक है, 16 दूनी 32 भी ठीक है। लेकिन ये देखो तो 16 के पूर्ण गुणज है, 1.6 के जो है पूर्ण गुणज है नहीं है, तो कौन सा ही होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा। चल लिख लोल है दम, तो अनिक भी बोल रहे थे कि देख रहा वीडियो में, ठीक है ना? तो अनिक बनाएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, समझ में आया? अब बनाते हैं इधर। चलो अगर जो बना लिया होगा तो वो बोलेगा कि सर हमसे बन गया था, कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अगर जिससे बना होगा पूरा वीडियो देखो तो मजा आ जाएगा, एकदम रेल के पढ़ लेना इसको, ठीक नहीं? अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलेगा, तब आगे के लिए वीडियो बनाएंगे। और फिर इसको जो है चैनल के जहां से जहां एकदम अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है? ताकि अधिक आदमी पढ़ सके, इस चैनल से जुड़ सके, सबको अधिक से अधिक हेल्प हो सके। चलो आवेश कितना दे ले? 1 कूलम। चलो लिखते हैं 1 कूलम क्यू हो गया। ए तो नहीं दे रहे नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? -1 पॉइंट नहीं लिखेंगे, -1, ठीक है? -1 नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम, ठीक है? कूलम से कूलम मर गया। चल ठीक है, हमको निकालना है एक इलेक्ट्रॉन में कितने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या चीज बताता है? एन बताता है, तो हमको एन निकालना है। तो यहाँ 1 बटा इधर से आएगा तो 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम तो खत्म हो गया ना, बराबर एन हो गया, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या होगा कि एन बराबर हम लोग लिखेंगे, जना रहा तुम लोग के यहाँ पर, जना रहा ना? चलो एन बराबर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 1.6, नीचे माइनस में ऊपर में जाएगा तो प्लस में, पावर कोचिंग हो जाएगा, प्लस में होगा ना? तो नहीं खाली था तो नहीं, देखो वीडियो समझ गया कि नहीं? ये जो पर बता 10 पर पावर 19 होगा, कितना होगा? 10 पर पावर 19 होगा, ठीक है? आप जैसे भैया ई जाएगा तो 1 गुने 10 पर पावर 19 है, 19 तो 19 रहेगा, गुने 10 होगा, आगे लिख देंगे 16। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि यूट्यूब में चालू कर लिए और यहाँ गेंद्रा उठ के सूत गए। समझ में आया कि नहीं? चल यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 10 पे पावर, बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है, तो 10 पे पावर 19 और 1 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा, बटा 16। अब मान निकाले की तरफ हम लोग, मान की तरफ थोड़ा पहुंचने वाले हैं। क्या चीज होगा कि यहाँ से देखो तो अगर 1 0 घटा देंगे तो 10 पर पावर 19 हो जाएगा। क्या 16 से ही कटेगा? अच्छा से 16 से भी कम आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। तो हम तो बोले थे 0 नहीं आना, 0 पॉइंट से मैंने लाना, गोल गोल अच्छा लाएंगे। अब इसको यहां से करेंगे 1.0 लाएंगे, तो अब बताओ 100 नहीं उतार दिए तो 10 पर पावर 18 नहीं रहा ये,
बात समझ में आया कि नहीं? कितना रहा? 10 पर पावर 18 रहा। समझ में आया? अब इससे जब हम लोग गुना भागा करेंगे, इधर परी कर दे, यहाँ पर जाना रहा ने, इधर परी करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं। n बराबर जैसे हो गया यहाँ पर 16 गुने 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 18 बटा 16। समझ में आया कि नहीं? 100 गुने 10 पर पावर 18। अब देखो इससे भागा दो तो 16 दूनी 32, 16 43, 16 छक 64, 16 85, 16 छक 96, 16 छक 96। यहाँ पर ही बचा 6, दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 16 85, 16 छक 96 हो गया ना, 4 बचल है, 0 हो गया। 2 बार में लगेंगे तो 16 दूनी 32, अभी 8 उतरल है, 16 पचे 80, कट गया, पूरा पूरी कट गया ना इतना से। अब लिखेंगे 10 पर पावर 18। चलिए एकदम से इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट में लिखिए, कॉपी में नोट में लिखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं नोट में लिखना है क्या? 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में एकदम आ जाएगा, हमेशा एक पूछते रहता है क्वेश्चन। 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश में जो होते हैं 6 गुने 10 पर पावर, 1 कूलम ही नहीं पूछ रहा था, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 6 गुने 10 पर पावर इतना पर इतना इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश इतना पर इतना होगा। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो बोलेंगे 6.25 गुने 10 पर पावर 18 कितना होगा? 10 पर पावर 18। चलिए यहां तक समझ में आया। अब ये आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, आगे कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे भैया? कूलॉम का नियम। हल्का सा चर्चा करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम, है कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या चीज होता है? हमेशा के हमेशा पृथ्वी बल लगाता है, बहुत ज्यादा लगाता है। अगर पृथ्वी से ज्यादा चंद्रमा बल लगाता है तो हम लोग ऊपर में एकदम चिड़ाई बनल रहते कि नहीं? चिड़ाई बनल ऐसे करके हल्का सा उछल जाते, जैसे चंद्रमा पर देखता होगा कुछ आदमी ऐसे ऐसे कर करके चलता है, ऐसे ऐसे कर करके चलता है कि नहीं? ऐसे करके चलेगा। क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल, कहीं पैर उठ गया ज्यादा तो हम लोग ऐसे करके रखेंगे, यह तब नीचे रखाएगा। क्या है? वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, वहां पर पृथ्वी पर चंद्रमा पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, पृथ्वी पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए कोई आदमी गेंद उंद ऊपर फेंकता है तो नीचे आइबे करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। हाँ, ये अभी नहीं कहना क्या है सर, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर फेंक देवल जाता तो नहीं आता, तो पलायन वेग वो अलग हुआ गया। मतलब बात के मतलब सब चीज का एक लिमिट सीमा होता है। जैसे तोहनी 12 में तो तोहनी एक लिमिट सीमा है, ज्यादा फचर फुचर करेगा तो छोटा जाता है तुरंत की नहीं। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 में थोड़ा कम रंगदार था, एकदम ज्यादा रंगबाज नहीं हो गया तो नहीं। चल लगे तो होगा लेकिन है नहीं, ठीक नहीं। चलो अब इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे बनाएंगे हम लोग, सीखेंगे जो कूलॉम के जो नियम होता है कि क्या क्या चीज करता है, क्या चीज प्रतिकर्षण आकर्षण से क्या क्या चीज गुण निकलता है, ये वाला एकदम याद रख। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। चलिए कूलॉम का नियम देखेंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम किसको कहते हैं? जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आवेश के बारे में, तो ये आवेश तो स्थिर हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है कि नहीं। ये तो जानकारी होगा कि स्थिर आवेश जो होता है उसमें केवल विद्युत उत्पन्न होता है, लेकिन गतिशील आवेश में जो होते हैं से मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और फिर विद्युत भी उत्पन्न होता है, दोनों चीज उत्पन्न होता है ना। चलिए तो वही चीज देखो कि इसमें बोलेंगे कि जिस तरीका से आप लोग हम 9 में पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर नहीं, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। तो द्रव्यमान था इसलिए उस तरीका से बोलेंगे। लेकिन कूलॉम के नियम क्या बोला कि जब दो अलग अलग स्थिर या गतिशील आवेश, जब दो अलग अलग स्थिर या गतिशील आवेश
आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल एवं बीच के दूरी के वर्ग के लगने वाला बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लिख देना। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते उल्टी उड़ा दी, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही बोला था कि जैसे कि मान के चलते हैं कि वायर है, ठीक है, इस पर एक आवेश जो है Q1 है और ये जो है Q2 है। अभी गतिशील हो सकता है या तो स्थिर हो सकता है, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी जो है R है, ठीक है। तो बल लगेगा ने, या तो धाकले में बल लगे या तो फिर चिपकावे में बल लगे, बल तो लगेगा, ठीक है, बल लगेगा ने। तो बल जब लगेगा तो इसमें क्या चीज बोलेंगे कि ये दोनों जो आवेश है इसके बीच में लगने वाला जो बल होगा, तो बल को तो F से सूचित करेंगे पहला नंबर, ठीक है। बोले हैं क्या चीज, देखो यहां से जब दो अलग स्थिर, अलग भी बोल सकता है इसको, अलग अलग स्थिर या गतिशील आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, लगाने वाला बल आवेशों के गुणनफल, मतलब आवेशों के गुणनफल, एक आवेश माने थे Q1 और एक माने थे Q2, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब समानुपाती के चिन्ह देंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, यहां तक पढ़ ली। अब दूसरा स्टेप जैसे पढ़ेंगे, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यही F जो है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भाई। समीकरण 2 हो गया। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम लोग मानते हैं कि LHS अगर बराबर हो गया तो ऑलरेडी RHS बराबर होगा। यहां से हम लोग देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से F बराबर नहीं लगाएंगे, समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। जब भी समानुपाती हम लोग लगाते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब मान के चलो कि समानुपाती हटाना चाह रहे हैं, बराबर करना चाह रहे हैं, तो नियतांक हम लोग लगाएंगे K। यहां होगा Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब जो यहां पर ही होगा कि यहां पर ही हम लोग लिख सकते हैं F बराबर जो K के मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन्स, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। जब जीरो लग जाए यहां पर तो एप्सिलॉन नॉट, और खाली ई रहे तो एप्सिलॉन्स बोलेंगे, गुने Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां पर तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कूलॉम का नियम किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग स्थिर या गतिशील आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो लगने वाला बल जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होंगे, तथा जो दूरी होगा उसका वो कर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होगा, मतलब बटा में करके होगा। तो यहां पर ये भी बल लगा रहा था, बीच के दूरी वाला में से बल लग रहा था। जब बल और बल बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया, तो RHS ऑलरेडी बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से F बराबर हो गया, तो यहां पर तो बराबर हो जाएगा, जैसे होगा तैसे ही हो जाएगा। चलिए, जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। तो K लगा दिए, माना कि कांस्टेंट K था, तो Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। K के मान हम लोग जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
गुने Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। चलिए अब यहां से हम लोग जो होगा कि इसका जो होगा पूरा लेखा जोखा हम लोग देखते हैं कि कूलॉम के नियम में जो होता है बल जो होता है, बल जो होता है, इस जो होता है कूलॉम के नियम में जो होता है जो बल होते हैं उसी के बारे में हम लोग जो होता है पहले इतना पढ़े हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब देखेंगे हम लोग विमा देखेंगे, डायमेंशन जिसको इंग्लिश में भाषा है विमा देखेंगे। फिर देखेंगे कि मान सबके देखेंगे कितना कितना होता है, पाई जो लगा हुआ है, एप्सिलॉन्स का मान क्या चीज होगा, इसका मात्रा क्या चीज होगा, इसका बीमा क्या चीज होता है। चलिए तो इतना दूरी हम मिटा देते हैं, इतना दूरी क्या चीज करते हैं हम लोग, इतना दूरी मिटाते हैं, बाकी इतना दूरी के काम है तो इतना दूरी रखेंगे, इतना दूरी हम मिटा देते हैं, ठीक नहीं। चलिए मिटाते हैं इतना दूरी, ठीक। चलिए अब देखिए इसका एसआई मात्रक सबके निकाल लेते हैं। जैसे यहां से निकालेंगे हम लोग के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक क्या होगा हम लोग जानते हैं। यहां से पहले लिख लेते हैं इसको, लिख एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको के से मतलब इसका तो हम घेर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। हमको चाहिए के से मतलब, तो हम लोग निकालेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2 बराबर के, तो लिख सकते हैं ना। देखो एफ का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। दूरी का क्या चीज होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और एक होता है कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर होगा, कूलॉम गुना कूलॉम तो कूलॉम का स्क्वायर, तो के हो गया। इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। ये के का जो हो गया एसआई मात्रक हो गया, ये जो हो गया के का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हुआ, ठीक है। ये हो गया इसका। अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन्स का, किसका निकालेंगे, एप्सिलॉन्स का। यहां से निकालते हैं, एफ हो गया, एफ बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट्स गुने Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको इसको घेर के रखना है। बाकी देखिए हल्का सा ही कि जो है 1/4 पाई इसका कोई मात्रक होता है, कोई भी मात्रक नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे कि इसको रोक के रखेंगे, इसको तो रोक करके रखेंगे, अगर तो कोई मात्रक नहीं, लेकिन इसको रोक के रखेंगे। यहां हो गया बल गुने आर स्क्वायर, ये R2 दे दी आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2 हो गया, ठीक है, बटा 1 बटा एप्सिलॉन्स, एप्सिलॉन नॉट्स, ठीक है। अब यहां से जब निकालेंगे हम लोग क्या होगा, इसका होगा न्यूटन, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका होगा पर कूलम, क्या होगा, इसका होगा पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर 1 बटा एप्सिलॉन्स का होगा, किसका होगा, 1 बटा एप्सिलॉन्स का होगा, ठीक है। अब जब हम लोग निकालेंगे 1 बटा एप्सिलॉन्स का, तो 1 बटा एप्सिलॉन्स नहीं, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, क्या चीज करेंगे, उल्टा, मतलब इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। चलिए तो यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन्स बराबर, इसको इधर गुना कर देते हैं एप्सिलॉन्स ने, तो देखिए क्या करते हैं कि एप्सिलॉन्स बराबर ये होगा, यहां पर आ जाएगा, आई ऊपर चल जाएगा, तो कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां पर होगा कूलॉम, कूलॉम एप्सिलॉन्स, तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर, यहां पर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो पता चल गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस उसी का एकदम देखिए, एकदम इसका उल्टा है कि नहीं, तो इसलिए बोलेंगे यह जो होता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्या चीज होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। यहां तक तो पता चल गया होगा सबको, यहां तक क्या चीज पता चल गया। चलिए अब जो होता है कि हम लोग निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे भैया, मात्रक निकालेंगे। तो यहां पर ही देखेंगे कि मात्रक में क्या होगा, इसको और एक तरीका से इनवर्स में करेंगे, तो सब तो बात, वो सब तो आसान चीज है, सब तो तुम लोग करिए लेगा। अब देखो यहाँ पर जो होगा विमा निकालेंगे, किसका विमा निकालेंगे, के का विमा निकालेंगे। तो पहले न्यूटन के तो जानवे करते हैं, न्यूटन होगा, मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो रही देते हैं अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो बोला है क्यू आई, यहां पर देखो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर आई टी भी होता है, क्यू बराबर आई टी, तो कूलॉम के जगह पर हम लोग आई टी भी तो रख सकते हैं ना, हाँ कूलॉम के जगह पर आई टी भी रख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखो, ठीक। जैसे जानते हैं न्यूटन के क्या चीज जानते हैं, इसको होता है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस के 2 इंटू मीटर है, मीटर को क्या चीज लिखेंगे, यहां पर ये दूरी को एल से लिखते हैं, तो ये होगा एल स्क्वायर, क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये होगा एल स्क्वायर होगा मीटर में। अब आई एम्पेयर के क्या चीज होता है, एम्पेयर के एम्पेयर होता है,
तो इसको लिखेंगे AMP के स्क्वायर गुने समय के होता है सेकेंड, समय के सेकेंड के स्क्वायर। ठीक है, समय के होगा सेकेंड का स्क्वायर नहीं, टाइम का स्क्वायर नहीं, टाइम के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अच्छा से लिखते हैं MLT। देखो यहाँ पर टी का गो है, ऊपर है नीचे भी है, तो यहाँ लिखेंगे M L का गो है 2 1 3, तो LQ, L पर पावर 3 हो गया। यहाँ T हो गया और यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जैसे T है ये माइनस में पहले से था, ये भी जाएगा ऊपर तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4 गो एम्पेयर AMP माइनस के 2 होगा। ठीक ने, तो मतलब ML पर पावर 3 और 4 माइनस के होगा, T पर पावर माइनस के 4 एम्पेयर 2 होगा। ठीक ने, इसको एम्पेयर को हम लोग A से भी सूचित करते हैं, या तो A भी ला देंगे एम्पेयर भी ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बीमा। किसका बीमा हो गया? ये बीमा हो गया आपका के का। किसका बीमा हो गया? के निकाले थे ना, तो ये हो गया हमको के का बीमा हो गया। अब निकालेंगे हम लोग कि जैसे देखो अब इसका तो कुछ ना कुछ मान होगा ने, के का जो होता है के का मान के चलते हैं। इसका जो मान पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जैसे के जो था कांस्टेंट था, के क्या चीज था? कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो होगा के मान जो होगा हम लोग के रखना पड़ेगा ना, तो इसको निकालते हैं हम लोग। क्या चीज करते हैं हम लोग? निकालते हैं के का मान जो होगा यहाँ पर ही, जैसे के जो होता है के एकरे बराबर में आया, एकरे जगह पर नहीं रखे, तो एक जो मान आएगा हमको 9 गुने 10 पर पावर 9। ठीक है, यहाँ पर इसका मात्रक लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कहां से आया? यहाँ पर ये मान जो होगा आप लोग क्या याद करना पड़ेगा ये वाला। ठीक ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट्स के जो मान होगा इसको भी याद करना पड़ेगा। अभी बताएंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट्स के मान क्या होगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट्स के बीमा क्या होगा? बीमा तभी नहीं निकाले एप्सिलॉन नॉट्स के, हम लोग निकाले किसका बीमा? के निकाले बीमा। अब निकालेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट्स के बीमा। किसका निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट्स के। देखिए इधर स्पेस है, इसको मिटाते हैं, इधर बना देते हैं। ठीक है, इधर जगह है तो इधर बनाइए देते हैं एप्सिलॉन नॉट्स के बीमा। तो एप्सिलॉन नॉट्स क्या चीज लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट्स, यही चिन्ह होगा। अब इसको करेंगे 1/1 इसका व्युत्क्रम है, तो ML3 और T पर पावर कितना है? 4, T पर पावर 4 और एम्पेयर कितना है? एम्पेयर कितना है? 2 है। क्या कभी कुछ देर पहले एक उल्टा जब होता है ये सही मात्रक, तो अगर उल्टे नहीं है तो इसी को जो उलट देंगे, खाली इसको क्या चीज करेंगे? खाली उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट्स बराबर होगा कि जब देखो पॉजिटिव में जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में चल जाएगा, तो यहाँ एम्पेयर हो जाएगा एम्पेयर के स्क्वायर टी स्क्वायर और m -1 और l -3 होगा, m -1 और l -3 होगा, m -1 और l -3 होगा एम्पेयर के स्क्वायर। मतलब एक खाली उल्टा है, बस अर्थ आपको याद रखना है इसको, एकरे उलट देंगे तो एप्सिलॉन नॉट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता है अभी तू लोग कि उल्टा विमा इसका उल्टा होता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा इसे उलट देने पर प्राप्त हो जाएगा, उलट देने से भी मिलता है। ठीक है, ये कैसे निकाले हम लोग? चलिए इसी का जानते हैं। कहा कि देखो अभी निकाले थे ना, कहाँ निकाले हैं? अभी कुछ देर पहले हम, हाँ देखो ये जैसे कैसे था, एक उल्टे ने था, तो एक उल्टा जैसे आगे कूलम स्क्वायर नीचे से ऊपर चल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर से नीचे चला है, तो वही बात ये होगा, एक तो उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव में होगा वो निगेटिव में, जो पॉजिटिव में वो निगेटिव में, जो निगेटिव में पॉजिटिव में, जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आर के तान में ऐसे करके देता है -1 l -3 T होगा स्क्वायर और एम्पेयर 2 होगा, यही होता है एप्सिलॉन नॉट्स के। ठीक है, अब इसका जो होगा हम लोग क्या चीज निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट्स का जो होगा मान निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट्स के हम लोग क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी आप ऐसे रहिए। एप्सिलॉन नॉट्स के क्या चीज करेंगे? मान निकालेंगे। देखिए आप लोग को लिखने का मौका भी नहीं दिया, अच्छा चलिए लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट्स के मान, एप्सिलॉन नॉट्स के मान निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट्स के मान निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं एप्सिलॉन नॉट्स के मान, कैसे निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट्स के मान? चलिए तो उसी तरीका से हम बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट्स के मान जो होगा क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट्स के मान जो होता है, चलिए एप्सिलॉन नॉट्स के मान बताएंगे। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट्स का मान कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट्स के मान देखो निकालते हैं। जानते हैं एप्सिलॉन नॉट्स जो होता है, एप्सिलॉन नॉट्स क्या होते हैं सबसे पहले ही जानते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट्स जो होते हैं, एप्सिलॉन नॉट्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट्स होता है, जीरो लगेगा तो एप्सिलॉन नॉट्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मान तो हमारे को पता है कि 9 गुने 10 पर पावर 9 लिखा है अभी कुछ देर पहले, बटा 1/4 पाई के मान होता है 22/7, तो ऊपर चल जाएगा 7। एप्सिलॉन नॉट के मान निकालना है तो इसको रख देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर हल्का सा गलती हो गया ना कि जो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर हम 4 नहीं करके 2 कैसे कर दिए भैया? यहाँ पर हम लोग 4 करना चाहिए ना, 4 करना चाहिए, और कहीं पर त्रुटि नहीं है। यहाँ पर भी 4 कर देंगे तो ये जो पर 4 कर देंगे, इधर पर किए हैं और इधर पर छोड़ दिए हैं। चलिए इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, हम लोग के एप्सिलॉन नॉट्स के मान चाहिए, इसको इधर गुना करेंगे। जैसे इसको तिरछा तिरछा हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट्स के मान चाहिए ना, तो 9 गुने 10 पर पावर 9 और होगा 7। यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, 7 नहीं होगा आप लोग के, क्या चीज होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या चीज करेंगे, 7 होगा, ठीक है। 22/7 था तो 7 ऊपर चल गया, ठीक। 4 गुने 22/7 तो ऊपर चल गया, एप्सिलॉन्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं। क्या होगा कि इसको तिरछा तिरछा गुना कीजिए, इसको यहां से गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। तो यहां पर जब गुना करेंगे तो इसको गुना करते हैं 9 गुने 10 पर पावर 9 बराबर नहीं गुना, अभी और गुना होगा। ये तो लिख लिए होंगे ना, ये सब तो लिख लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। तो गुने 4 गुने 22 गुने एप्सिलॉन नॉट्स हो गया बटा 7, बटा नहीं से बराबर 7 हो गया, ये बराबर 7 हो गया। हमको एकड़ मान चाहिए, बाकी जो गुना में उसको भागा में लेके चल जाएंगे, झूठ मूठ के फालतू के इधर है। एप्सिलॉन नॉट्स बराबर 7 बटा 9 गुने 10 पर पावर 9 गुने 4 गुने 22, 4 गुने 22, ठीक है ना। अब इसका जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 8.85 गुने 10 पर पावर माइनस के 12 गुने 10 पर पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम लोग जो है एप्सिलॉन नॉट्स के भी मान निकाल लिए। अगला वीडियो में हम लोग ये आगे की चर्चा करेंगे। आज जो होता है यहीं पर ही हम लोग इसका जो है अंत करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग के जो होगा समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ में आ गया सर, आगे भी वीडियो बनाइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में आया तो यस लिखिएगा और समझ में नहीं आया तो नो लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलेगा, तभी नहीं बनाएंगे आगे। अगर जो डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कहां से बना पाएंगे इतना। और अच्छा से फिजिक्स को एकदम हम लोग सरल बना देंगे, एकदम सरल तरीका से समझ जाएंगे, लगेगा कि एक का एक दू जैसे सीखे वैसे सीख लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज भर इतना ही बहुत।